कहानी कैटी और एडम की रहस्यमयी यात्रा। कहानी की शुरुआत में हम कैटी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने पति एडम के साथ एक भाड़े के घर में रहती है। ये दोनों यंग कपल होते हैं और जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। एडम के पास फिलहाल कोई स्थिर जॉब नहीं होती और वह लगातार काम ढूंढ रहा होता है। वहीं कैटी एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम करती है, जिससे उनके घर का खर्च बमुश्किल चल रहा होता है। हालांकि दोनों को यकीन होता है कि आने वाले समय में उनकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। एक रात जब कैटी का काम खत्म होता है, एडम उसे पिक करने के लिए रेस्टोरेंट में आता है। तभी वहां एक चोर आता है और एक ग्राहक को पकड़कर उससे पैसे की मांग करने लगता है। हालात बिगड़ने लगते हैं जब एक स्टाफ मेंबर उस ग्राहक को बचाने के लिए आता है और चोर उसे गोली मार देता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। एडम और कैटी इस सब को छुपकर देख रहे होते हैं और एडम किसी तरह से चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देता है। रेस्टोरेंट में एक स्टाफ की मौत होने के कारण पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है और उस दिन के बाद रेस्टोरेंट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाता है। इसके चलते कैटी की जॉब भी चली जाती है, जिससे उनका आर्थिक संकट और गहरा हो जाता है। कैटी काम की तलाश में एक जॉब एजेंट के पास जाती है, जहां उसे एक नए काम का प्रस्ताव मिलता है। यह काम 28 साल के एक अमीर आदमी लियोनार्ड के केयरटेकर के रूप में होता है। कैटी को उसके लिए खाना बनाना होता है, समय समय पर दवाइयां देनी होती हैं और कुछ छोटे मोटे काम करने होते हैं। वह लियोनार्ड के लिए काम करती है और रोज शाम को अपने घर लौट जाती है। 4 महीने बीत जाते हैं और इस दौरान लियोनार्ड और कैटी की दोस्ती हो जाती है। लियोनार्ड कैटी को बताता है कि वह बहुत अकेला है क्योंकि उसका कोई परिवार नहीं है। उसने अपनी जिंदगी में कभी शादी नहीं की थी क्योंकि एक कार एक्सीडेंट में उसकी गर्लफ्रेंड की मौत हो गई थी। कैटी उसकी भावनाओं को समझती है और उसका ध्यान रखने में कोई कसर नहीं छोड़ती। एक दिन लियोनार्ड कैटी से कहता है कि उसका गार्डन बहुत गंदा हो गया है, जबकि पहले वह गार्डन हरा भरा था। कैटी उससे सुझाव देती है कि वे किसी गार्डनर को काम पर रख सकते हैं, पर लियोनार्ड बताता है कि उसने 2 साल पहले एक गार्डनर को काम पर रखा था, जो अचानक गायब हो गया था और उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला। इसी बीच कैटी और एडम का रिश्ता भी ठीक नहीं चल रहा होता, क्योंकि एडम को अभी भी काम नहीं मिला था और घर का खर्चा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। दोनों पैसों को लेकर चिंतित। एक दिन कैटी लियोनार्ड से अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में बात करती है और लियोनार्ड कैटी की मदद के लिए पैसे देना चाहता है, लेकिन कैटी इसे स्वीकार नहीं करती। इसके बजाय वह सुझाव देती है कि लियोनार्ड एडम को गार्डनर के रूप में काम पर रख सकता है। लियोनार्ड एडम से मिलता है और बातचीत के बाद उसे गार्डनर की नौकरी दे देता है। अब एडम भी लियोनार्ड के घर में काम करने लगता है। एक दिन कैटी घर के दरवाजे पर एक अजनबी को देखती है। यह आदमी मिक्की नाम का रियल एस्टेट एजेंट होता है, जो कैटी को बताता है कि उसके पास एक क्लाइंट है जो लियोनार्ड का घर खरीदने में दिलचस्पी रखता है। लेकिन कैटी उसे साफ मना कर देती है और बताती है कि लियोनार्ड इस घर को बेचना नहीं चाहता। मिक्की कुछ देर और समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कैटी उसे वहां से चले जाने को कहती है। वह लियोनार्ड से मिलता है और देखता है कि कैटी सही से काम कर रही है या नहीं। लियोनार्ड बताता है कि वह कैटी से बहुत खुश है। इसके बाद वह आदमी एडम को गार्डन में काम करते हुए देखता है। लियोनार्ड कैटी को उसकी सैलरी का चेक देता है, लेकिन जब कैटी और एडम बैंक जाते हैं तो वह देखती है कि चेक $700 का है, जो उसकी सैलरी से कहीं ज्यादा है। कैटी को समझ नहीं आता कि लियोनार्ड ने उसे इतना ज्यादा पैसा क्यों दिया, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसने लियोनार्ड से अपनी आर्थिक समस्याओं का जिक्र किया था। अगले दिन जब कैटी लियोनार्ड के पास नाश्ता लेकर जाती है तो वह उसे मृत अवस्था में पाती है। यह देखकर कैटी बहुत दुखी हो जाती है। एडम लियोनार्ड के पास से एक चाबी पाता है, जो एक तिजोरी की होती है। तिजोरी खोलने पर उन्हें एक फोटो मिलता है जिसमें लियोनार्ड और उसकी गर्लफ्रेंड होते हैं। साथ ही तिजोरी में उन्हें बहुत सारा पैसा भी मिलता है। यहाँ से कहानी एक अलग मोड़ लेती है। एडम और कैटी के बीच इस पैसे को लेकर बहस शुरू हो जाती है। एडम चाहता है कि वे यह पैसा अपने पास रखें और अपनी जिंदगी बेहतर बनाएं। वहीं कैटी को इस बारे में संदेह होता है,
लेकिन अंत में वह एडम की बात मान लेती है। एडम को लगता है कि घर में कोई और भी है। एक रात जब एडम लियोनार्ड के घर में अकेला होता है, उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। जब वह आवाज का पीछा करता है तो अचानक उसके सिर पर कोई वार कर देता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। होश में आने के बाद एडम को समझ में आता है कि कोई लियोनार्ड के घर में आया था। शायद वह गार्डनर ही था जो 2 साल पहले गायब हो गया था। इसके बाद एडम और कैटी मिलकर पैसों को बैंक के लॉकर में रख देते हैं ताकि वे सुरक्षित रहें। एक दिन मिक्की फिर से आता है, लेकिन इस बार वह और ज्यादा आक्रामक होता है। वह कैटी को धमकाता है और उससे कहता है कि उसने धोखे से लियोनार्ड का घर अपने नाम कर लिया है। मिक्की को शक होता है कि कैटी और एडम ने लियोनार्ड की हत्या की है ताकि वे उसके पैसों और संपत्ति को हड़प सकें। इस बीच कैटी को लॉकर में रखे पैसों के बारे में पता चलता है कि एडम ने कुछ पैसे और डायमंड्स चुरा लिए हैं। एडम ने मिक्की के बारे में सब कुछ पता कर लिया था। मिक्की असल में $3 मिलियन के डायमंड चोरी में शामिल था और उसी ने लियोनार्ड के पुराने गार्डनर को मार डाला था। आखिरकार मिक्की और एडम का आमना सामना होता है, जहां मिक्की एडम को गोली मार देता है, लेकिन एडम भी आखिरी पल में मिक्की को गोली मार देता है, जिससे मिक्की की मौत हो जाती है। एडम की हालत भी बहुत खराब हो जाती है और कैटी उसके पास जाकर रोने लगती है। कुछ ही पलों में एडम की भी मौत हो जाती है। इसके बाद कैटी लॉयर से मदद मांगती है, लेकिन लॉयर पर उसे शक होने लगता है। लॉयर असल में मिक्की के साथ मिली हुई थी और दोनों ने मिलकर लियोनार्ड के घर और डायमंड्स को हासिल करने की योजना बनाई थी। लॉयर कैटी पर गनतान देती है और उसे डायमंड्स के बारे में बताने के लिए मजबूर करती है, लेकिन कैटी ने पहले ही डायमंड्स को छुपा दिया था। कहानी का अंत तब होता है जब कैटी चालाकी से खुद को इस स्थिति से बाहर निकालती है और लॉयर को पुलिस के हवाले कर देती है। कैटी के सामने अब एक नई जिंदगी है, लेकिन क्या वह अपने अतीत के साए से बाहर निकल पाएगी? ये सवाल कहानी के अंत में अनुत्तरित रह जाता है।